नमस्कार। नॉलेज विद अनिल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज बात करेंगे, चुनाव तो निपट गए हैं, सरकार भी बन गई है, मंत्रालय भी बंट गए हैं, सब कुछ हो गया है और मंत्रालय में भी कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है। जैसे कि तैसे बड़े मंत्रालय हों चाहे छोटे मंत्रालय हों, मंत्रालय होते हैं। कुछ नए सहयोगी जुड़े हैं तो वो उसी तरह से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार के नाते उन्होंने ऐसे किया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं साउथ इंडिया की कुछ बात करना चाहता हूँ। साउथ इंडिया में जैसा कि इस चुनाव में आया है सामने, तमिलनाडु में जहां 3% भारतीय जनता पार्टी का वोट था, आज वहां 11% से भी ज्यादा उनका वोट शेयर हो गया है। केरल, जहां पे कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के क्या वहां से भी कोई सीट जीत सकती है, वोट प्रतिशत 16.5% हो गया। और एक लोकसभा सुरेश गोपी जी वहां से चुनाव भी जीते हैं, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, आपके तेलंगाना में, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है साउथ इंडिया में, अभूतपूर्व रहा है। उसको नुकसान कहां से हुआ है? उसको सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। राजस्थान में भी इतने नुकसान की अपेक्षा नहीं थी। पश्चिम बंगाल में भी उसको काफी नुकसान हुआ देखा जाए तो। बाकी बिहार में तो ठीक ही रहा है। यूपी में, बिहार में भी जो 1-2 सीटों 4 सीटों का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो अपना खुद का आकलन है वो ये है कि जो विपक्षियों ने भ्रम फैलाया, एक भ्रम कि अगर मोदी सरकार 400 सीट पा गई तो ये संविधान बदल देंगे, एक। दूसरा, आरक्षण। और सबसे बड़ा ज्यादा जो इनका जो भ्रम और इनका जो झूठ लोगों के सामने गया है, वो इन्होंने गारंटी कार्ड सब घर घर में पहुंचाए। जो बेचारे भोले भाले लोग थे, जो थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा अभी नहीं हैं, पुराने लोग हैं उनके, अब तो नई पीढ़ी उनकी भी पढ़ लिख रही है, अच्छे से पढ़ लिख रही है और अच्छे कंधे से कंधा हर समाज के साथ वो मिल बैठ के काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये समझा कि जो 8,500 रुपया महीने की, ये कोई भी आदमी हो, पैसा किसी को काटता नहीं है, जबकि ये दे नहीं पाते। लेकिन जनता इनके भ्रम में फंसी कि 8,500 रुपये महीना तुरंत खटाखट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, किसान का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये जो 2-3-4 पॉइंट्स रहे हैं, इस पर इनको जो भी ये सफलता मिली है, चाहे समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो कांग्रेस को भी यहाँ से 1 सीट से बढ़कर के साथ 4-5 सीटें हो गई हैं, ये एक मेन फैक्टर रहा है जो मैं समझ पा रहा हूँ। जो एससी समाज के लोग हैं, अभी भी उनके अंदर आरक्षण, चाहे वो 20 साल से चल रहा हो, चाहे वो 40 साल से चल रहा हो, लेकिन अभी भी उनके मन में आरक्षण को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता या बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। उनका तो ये है कि भाई चलो, मैं कर्जदार हूँ, पैसा मेरे पास जो आ रहा, मैं लेबरी मजदूरी करता हूँ, 300 रुपया 400 रुपया मुझे दिहाड़ी मिलती है। अगर 8,500 रुपया पर मंथ हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा और हमारा कर्जा जो है थोड़ा बहुत वो माफ हो जाएगा, तो इस नाते उन लोगों ने कांग्रेस की तरफ वोट तो दिया, समाजवादी पार्टी को वोट तो दिया, लेकिन ये मानते हुए वोट दिया सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन हम जिस तरह से गारंटी कार्ड भरवाया गया है, 8,500 इनको वोट दे देंगे तो 8,500 रुपया हमको आना शुरू हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा। ये भ्रम जो जनता के अंदर गया है, और इस पर विपक्षी पार्टियों को मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया तो वो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस गारंटी कार्ड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मेरी सरकार बनेगी तभी दूंगा। नमस्कार।